गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप एल्डिहाइड कीटोन में पढ़े होंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, इसी कारण वे समान रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल समूह उपस्थित होने के कारण वह योगात्मक अभिक्रियाएं एक समान प्रदर्शित करती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं भी एक समान प्रदर्शित करती हैं, योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं भी एक समान प्रदर्शित करती हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वह हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं भी एक समान रूप से प्रदर्शित करता है, संघनन अभिक्रियाएं भी एक समान रूप से प्रदर्शित करता है। तो उस कड़ी में हम आज नए रिएक्शंस की बात करें जो कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं या पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा। हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है। अल्फा हाइड्रोजन मौजूद इसमें किस एल्डिहाइड में नहीं होता। तो आप फॉर्मल्डिहाइड की बात करोगे, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता क्योंकि CHO के बाद कार्बन नहीं होता, हाइड्रोजन होता है। तो हम एसिटाल्डिहाइड की बात कर सकते हैं, प्रोपेनल्डिहाइड की बात कर सकते हैं, ब्यूटाल्डिहाइड की बात कर सकते हैं। मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई एल्डिहाइड होगा वो क्या अभिक्रिया दे सकता है, हैलोजनीकरण दे सकता है। यदि उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, मतलब कहने का मतलब अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तो तीनों के तीनों अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन कर देगा। और जो लोग ये अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, मतलब जिस एल्डिहाइड या कीटोन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है वही हैलोफॉर्म देता है। तो हम रसायन विज्ञान मतलब जो आपको पढ़ा रहे एल्डिहाइड कीटोन, इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि हम जो पढ़ाएं उसको हैलोफॉर्म में कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने हमने एग्जांपल लिया है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के एसिटाल्डिहाइड के देखिए CHO के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन। यदि आप क्लोरीन से या ब्रोमीन से या आयोडीन से क्रिया कराओगे तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएंगे और बन जाएगा क्या, क्लोरल या ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। इन केस ऑफ एसीटोन, एसीटोन में भी आप देखो ये CO समूह है, इसके इधर अल्फा इधर भी अल्फा और दोनों तरफ अल्फा की बात कर रहा हूँ। तो कह रहा है इसके पास जो विस्थापनीय अल्फा हाइड्रोजन है 3, इसके पास जो विस्थापनीय हाइड्रोजन है 3। तो कह रहा है अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है, तो किसी को विस्थापित कर दिया तो बन जाता है क्या, ट्राइक्लोरोएसीटोन। तो सर क्लोरीन से क्रिया करेगा नहीं, क्लोरीन की जगह आप X2 की बात कर सकते हो। X2 मींस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कोई भी होगा उनके साथ यह अभिक्रिया करेगा और समान रिएक्शन प्रदर्शित करेगा। आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है प्रबल आशुकारक कौन होता है। तो यदि एसीटोन की क्रिया ब्रोमीन से करा देते हो तो केवल इसका एक अल्फा हाइड्रोजन विस्थापित करवा दीजिएगा, आपका बन जाएगा क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और इससे क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, COCH3 अल्फा ब्रोमो एसीटोन की बात करेंगे। अल्फा ब्रोमो एसीटोन ही जो होता है वो प्रबल अशुकारी होता है। ये यदि इसको आपने सुन लिया तो तुरंत आंखों में लगने लगता है नीचे मिर्ची की तरह, यह प्रबल अशुकारी होता है। बात करते हैं कि इस अभिक्रिया से इस अभिक्रिया का क्या लेना देना। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया केवल वे एल्डिहाइड या कीटोन देती हैं जिनके पास COCH3 मौजूद होता है। जिनके पास यह एसिटिल समूह मौजूद नहीं होगा, COCH3 मौजूद नहीं होगा, वो हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देती है। इन केस ऑफ एसिटाल्डिहाइड की बात करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड क्या हैलोफॉर्म देगा, कहेंगे यस सर क्योंकि इसके पास COCH3 है। कह रहा है एसीटोन देगा क्या, कहेंगे यस सर ये भी देगा। यदि आपसे कोई पढ़ा लिखा इंसान पूछ दे कि बताओ ये देगा कि नहीं देगा, तो कहेंगे यस सर ये भी देगा। देख रहे हैं आप,
कह रहा है कि कंडीशन सर यदि ये आ गया तो क्या ये देगा, तो कहेंगे नहीं सर, क्योंकि हमको जब हेलो फॉर्म अभिक्रिया की बात करेंगे तो हेलो फॉर्म अभिक्रिया के लिए मुझे कितनी कंडीशन की जरूरत होगी, 3 अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होगी, जिनको वह क्लोरीन क्या करेगा, विस्थापित करेगा। यह काम ये नहीं कर पाता, अर्थात ये अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करेगा। अब कंडीशन कहता है कि सर ये अभिक्रिया जो एल्डिहाइड और कीटोन की आप दिखला रहे हैं ये केवल 1 चरण में हो जाएगा नहीं, ये सारी अभिक्रियाएं 2 चरणों में होंगी। जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं एक चरण यह होगा और दूसरा चरण में आप क्या करेंगे, उनका क्षारीय अपघटन कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, ध्यान से देखें। यदि आप x कर लेते हैं यहाँ पे 3x को x का मतलब कल बाहर आए। यदि आप क्लोरीन लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं, आयोडीन लेते हैं, तो क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनता है, ब्रोमीन लेते हैं तो ब्रोमोफॉर्म बनता है, और आयोडीन लेते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म CH3 होता है, CH3 होता है और CHI3 होता है। यह पीले रंग का अवक्षेप होता है, ये दोनों द्रव अवस्था में होती है। कंडीशन बात करेंगे यहाँ पर, कह रहा है कि सर ये क्या बनाएगा, तो कह रहा है कि सर CH3 बनाएगा, फिर इधर कुछ नहीं बचाना तो ये क्या बनाएगा, देखो HCONE सोडियम फॉर्मेट बनाएगा और क्या निकाल देगा, तो कह रहा है कि सर 3NaCl निकाल देगा और फिर H2O निकाल देगा। कह रहा है कि सर ये क्या, तो कह रहा है ये भी क्या बनाएगा, हाइड्रोफॉर्म बनाएगा। यहाँ पर देखिए CH3 बच गया ना, तो सोडियम एसीटेट बनाएगा, NaCl बनाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। इस केस ऑफ क्या क्वेश्चन क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड किया जा सकता है, यहाँ पर आप सोडियम कार्बोनेट का पेन भी ले सकती हो। यदि सोडियम कार्बोनेट लोगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं, ये बनेगा, ये बनेगा, ये भी बनेगा, नहीं बनेगा, क्या अंतर आएगा, जल भी बनेगा और एक नया उत्पाद रा उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा, केवल समीकरण संतुलित कहना रह जाएगा। तो ध्यान से रखें, एक चीज के हेलोफॉर्म अभिक्रिया केवल वे ही यौगिक दे सकती हैं, वे ही पदार्थ दे सकते हैं जिसमें एसिटिल समूह मौजूद होता है, COCH3 मौजूद होता है, नहीं तो ये तो कम से कम मौजूद जरूर होना चाहिए, CHOH मौजूद होना, ये भी रहेगा तो भी देगा। कंडीशन क्या है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से H निकाल के ये भी उसी तरह कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह COCH3 में, तो ये रहे चाहिए आपका क्या बनाएगा। इसी कारण से आप देखे होंगे कि एथिल अल्कोहल भी क्या करता है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे देता है, लेकिन मेथिल अल्कोहल नहीं देता। इस रिएक्शंस को आप कंसीडर कर लें, नोट कर लें, हम इसके जस्ट बाद आपको बात करेंगे। क्या यदि आपसे पढ़ा लिखा, चलिए एक सवाल और भी हम बात कर लें इस पर। यदि आपसे पढ़ा लिखा इंसान आपसे पूछ दे, बताओ एसीटोफिनोन का नाम सुना होगा, एसीटोफिनोन है और उसको आप क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन से क्रिया कराते हो, सपोज दैट हमने ब्रोमीन से करा लिया, क्षारीय माध्यम हमने ले लिया, क्या रिएक्शन होगा कि नहीं, तो देखो है कि नहीं मौजूद, तो जहाँ पर मौजूद होगा उसने कहा आप एक कार्बन है, एक कार्बन का आप बना देना, ब्रोमोफॉर्म बना देना, ये देखिए C6H5 बनाना, उसी कार्बन का एसिड बनाएगा और उसका सोडियम लवण बनाएगा, NaCl बनाएगा और बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को ऐसे ही पढ़िए, समझ में आया होगा आपको, आई होप कि 2H2 बाहर निकलेंगे, हमने 3 किया है, 2 निकाली, आसानी से मिल जाएगा, दोनों के साथ का भी हाइड्रोजन है, हमने संतुलित करने में गड़बड़ा दिया। इतना आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शंस को अभी थोड़ी सी देर बाद एल्डोल करिए, फिर हम एल्डोल
नेक्स्ट रिएक्शन है संघनन अभिक्रिया। और यदि आप एल्डिहाइड के साथ करा रहे हो, एल्डिहाइड को लिया है आपने रिएक्टेंट के रूप में, तो इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन में क्या होता है, इसी तरह हम यदि कीटोन ले ले तो उसमें बोलेंगे कीटोल संघनन अभिक्रिया। तो यहाँ पर संघनन अभिक्रिया में पहली आपको बताना चाह रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में समानताएं होती हैं। एल्डिहाइड और कीटोन है तो ये दोनों के दोनों एल्डोल और कीटोल देंगे। ध्यान से देखिए एल्डोल संघनन की अभिक्रिया में क्या होगा, तो कहता है कि जो रिएक्टेंट होता है एल्डिहाइड वह अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, दो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन होगा, वही आपका कंडेंसेशन अभिक्रियाएं देगा। तो कैसे सर, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सर यह आपका क्या है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एक अणु है, दूसरे अणु की बात करें, दो अणु को परस्पर जोड़ देना, जोड़ने के बाद एल्डोल का निर्माण, और किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में, वो तनु NaOH हो सकता है, कास्टिक सोडा हो सकता है, पोटेशियम कार्बोनेट का विलयन हो सकता है। कह रहा है कि सर एल्डिहाइड होगा तभी, हाँ यदि कीटोन होगा तो बेरियम हाइड्रोक्साइड या तनु अम्ल की उपस्थिति में भी होगा, हम दिखाएंगे, आपको बताएंगे। ध्यान से देखिए आप, कहता है कि सर ध्यान से देख रहे हैं आप, यह भी एक एसिटाल्डिहाइड का दूसरा अणु है, कह रहा है दो एसिटाल्डिहाइड का अणु है, सर ऐसे हुआ होगा कि क्या हुआ होगा, ये वाला बल इसके ऊपर गया होगा, सपोज दैट हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर से आएगा क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युतऋणी है, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा और जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, यह सब होगा तनु NaOH या पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में। हल्का सा गर्म करेंगे, ध्यान से देखिए रिएक्शन, OH H CH H C डबल बॉन्ड OH, कह रहा है कि सर ये बन जाता है, इसी का नाम होता है क्या, एल्डोल। क्या नाम होता है, एल्डोल। ओके, क्यों सर, देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन गया था यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हाइड्रोजन छोड़ के गया था यहाँ नेगेटिव चार्ज, प्लस और माइनस मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण कर देगा, ये वाला, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसने एक बंध का निर्माण कर दिया। कह रहा है कि सर की जो एल्डोल बना, इसका और क्या नाम होगा, तो इसको बोलते हैं अल्फा। देखो ये बीटा, ये मुख्य समूह हो गया CHO, इसके सापेक्ष अल्फा, ये बीटा, तो इसको बोलते हैं अल्फा गामा बीटा, अल्फा गामा बीटा। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की तरफ लेके चले जाएं, जब इसके पानी निकाल देंगे तब। अभी आप थोड़ा सा और गर्म कर दीजिए, इसको गर्म करने के बाद ये आपको अल्फा बीटा की बात करने लगेंगे हम। कह रहा है कि सर जी यहाँ से OH निकल जाता है और इसके बगल वाले कार्बन से H निकल जाता है, ये वाला बंध यहाँ गिर जाता है, CH डबल बॉन्ड CHO बन जाता है, इसको बोलते हैं अल्फा गामा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ओके सर जी, हमने तो नाम लिया था एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम क्या होगा, हमने कहा कोई भी एल्डिहाइड हो जिसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, एक यहाँ पर विस्थापित हो रहा है, दूसरा यहाँ पर हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, दोनों विस्थापित की बात कर रहे हैं, दो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड होंगे तभी एल्डोल होगा, नहीं तो नहीं होगा। कह रहा है कि सर जी एल्डोल तो यही बन गया, हम यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा अस्थायी नहीं होता, हल्का सा गर्म करने से ही ये क्या अपने से जल का अणु क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना देता है। यदि हमने एसिटाल्डिहाइड लिया है तो इसका नाम हो जाएगा
क्रोटिनल क्रोटिनल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? क्रोटिनल्डिहाइड। सर जी को कि सर जी एल्डोल का क्या नाम होगा? इस एल्डोल का भी नाम हम आपको बता दें। देख रहे हैं अल्फा बीटा, इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी। देख रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेरेल ब्यूटेरेल डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेल डिहाइड। और उसको गर्म कर देने पे बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्रोटिनल्डिहाइड। यह तो काम हुआ एल्डोल के लिए। चलिए हम इसी लगे आपको कीटोल भी पढ़ा दें। कीटोल नाम आपको किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन हमने कहा जब कीटोल बनेगा तो उसको कीटोल बोला जाएगा, और जब एल्डोल बनेगा तो उसे एल्डोल बोला जाएगा। तो कीटोल कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, कीटोल संघनन की बात कर रहे हैं। कीटोल संघनन में क्या होगा? ध्यान से देखिए। कीटोल संघनन में कहता है कि सर, ध्यान से देख रहे हैं हम, ये आपने एसीटोन लिया, यहाँ पर भी जो आप कीटोन लेंगे उसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होने चाहिए। इस रिएजेंट की जगह तनुक्षार में बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, या आप तनु अम्ल H2SO4 भी ले सकते हैं। कंडीशन ध्यान से देखिए। तनुक्षार की बात कर रहा हूं, हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया। बेरियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद यहां से H निकला होगा, इसके पास गया होगा CH3COH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH H CO CH3, इसको बोलते हैं क्या? कीटोल बोलते हैं। क्या बोला? कीटोल बोलते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो वही आप देख रहे हो, ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 1 2 3 4 5। ये तो आइसो की कंडीशन हो जाएगी ना। इसका आईपीसी नाम रहने दीजिए, इसको बीटा हाइड्रोक्सी वाले की तरफ भी कर सकते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5। साधारण नाम रहने दे, साधारण नाम नहीं, आईपीसी नाम ही होगा। चलिए हम इसको हल्का सा फिर से कह रहे हैं, यहाँ पे वो 2 स्टेप बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी 2 स्टेप की बात करें। ये क्या करेगा? जल के अणु के रूप में निकलना चाहेगा। यहाँ से देख रहे हैं आप, वो एक अपना बंद का इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, H छोड़ के जा रहा है। क्या हुआ? H2O के रूप में निकल गया, बचा जो उसको लिख दीजिए। ध्यान से देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड C H CO CH3। इसको बोलते हैं क्या? देखिए ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अल्फा कामा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अनसैचुरेटेड कीटोन बने। करें सर जी हमने तो एसीटोन के 2 अणु लिए थे ना, इसका नाम बताइए। तो इसका नाम हो जाता है मेसिटिल ऑक्साइड, ये सारा नाम है। ये मेल कंपाउंड बन जाते हैं। आप देखे होंगे दोनों अल्फा हाइड्रोजनों का विस्थापन पहले वाले में जोड़ने का काम कर रहा है और दूसरे वाले में जल के अणु के रूप में निकलने का काम कर रहा है। इन दोनों रिएक्शन में इस अभिक्रिया में जब एसिटाल्डिहाइड लिया हमने एग्जांपल के रूप में, उसके पास भी 2 अल्फा हाइड्रोजन था। यहाँ पर हमने कीटोन लिया, एसीटोन लिया, उसमें भी 2 अल्फा हाइड्रोजन था। हमने एल्डिहाइड भी पढ़ा दिया, कीटोन भी पढ़ा दिया। ये दोनों संघनन अभिक्रियाओं के उदाहरण नोट कर लीजिए। इसको क्या बोला जाएगा? साधारण नाम में तो डाई एसीटोन
अल्कोहल कह सकते हो, साधारण नाम रहने दो, आप केवल कीटोल समझिएगा। गर्म करते ही ये क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते थे, पानी निकालने का आसानी से काम हो जाएगा। मेसिटिल ऑक्साइड अस्थायी उत्पाद के रूप में बन जाएगा। यदि आपको एल्डाल कीटोल पूछा जाए वन स्टेप मैकेनिज्म के रूप में एल्डाल तक छोड़ सकते हैं, कीटोल तक छोड़ सकते हो, दैट नॉट मैटर। लेकिन हम शुरू में ही याद करा रहे हैं आपको, इसीलिए यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं एजेंट, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं या तनु H2SO4 ले सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, एल्डोल के केस में तनु NaOH या पोटेशियम क्रोमेट का विलयन ले सकते हैं। तो दोनों को याद रखेंगे, आसानी से करिए, लिख सकिएगा। इसका भी कीटोल का नाम अभी लिखना चाहती हैं तो डाईएसीटोन अल्कोहल लिख सकते हैं, यदि नहीं चाहते कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट अभिक्रिया है डॉर्किन संघनन अभिक्रिया। डॉर्किन संघनन अभिक्रिया या इसको डॉर्किन अभिक्रिया भी कहा गया है, लेकिन आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे कि डॉर्किन अभिक्रिया से तो एल्केन हैलाइड सर जी ने बताया था, यहाँ पर आज तो कुछ और बना रहे हैं। तो कह रहा है कि डॉर्किन अभिक्रिया में यदि संघनन की बात हो रही, मतलब दो लोग जुड़ रहे हैं, और कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं, वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन। यहाँ पर हम R ले सकते हैं, यहाँ पर RR ले सकते हैं। कह रहा है कि यदि एल्डिहाइड कीटोन हो और उसका अल्फा क्लोरो एथिल एसीटेट एस्टर से क्रिया कराई जा रही है। अल्फा क्लोरो एथिल एसीटेट से एस्टर से क्रिया कराई जा रही है। तो इस यह अभिक्रिया यदि सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में हो रही है, तो कह रहा है कि सर ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद रॉ प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा, और ये दोनों एक जुड़कर इपॉक्सी एस्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इपॉक्सी एस्टर। तो जिस अभिक्रिया में इपॉक्सी एस्टर उत्पाद के रूप में होता है, वही अभिक्रिया क्या कहलाएगी, डॉर्किन संघनन अभिक्रिया कहलाएगी। ध्यान से देखिएगा क्या किया हमने, CH3C, अब इसके साथ C, ये वाला C है, ये C के बाद ये वाला C लिखा मैंने, इस C दोनों के बीच में इसी को इपॉक्सी बोलते हैं। ये वाला बंध बनता है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5 कहता है कि सर ये वैलेंसी यहाँ पर H कर देंगे, यहाँ से H भी निकलता है, यहाँ से Cl भी निकलता है, HCl के रूप में जो निकला वही इसके साथ क्रिया कर जाता है, क्या बना देता है, एथिल अल्कोहल बना देता है, और NaCl बाहर निकल जाता है, और आपका जो उत्पाद बन जाता है वो देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इसी को बोलते हैं अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर, अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर। इन केस ऑफ दिस, यहाँ पर H है, भूलिएगा नहीं H है, क्योंकि ये देखिए H है। यहाँ पर देखिए कंडीशन, जब हम कीटोन के सापेक्ष चलते हैं तो देखिए C, यहाँ CH3 है ना, इस के बीच में ये C हो गया, इन दोनों के बीच में एक इपॉक्सी समूह आके जुड़ता है, और CH CO O C2H5, इसको भी बोला जाएगा क्या, अल्फा गामा बीटा एपॉक्सी एस्टर, और क्या निकल जाएगा, एथिल अल्कोहल और NaCl। इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों में समानताएं प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं हैं। अब तक जितनी अभिक्रियाएं आपने पढ़ा वो सभी एल्डिहाइड और कीटोन में समानता प्रकट करने वाली अभिक्रियाएं थी। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन की भिन्नता की बात करेंगे नाउ नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।